आर के अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा होता है और कहता है सब कुछ सेट है, अब सोना चाहिए करके। और वो सोने के लिए जाता है। वो लेटता है, तभी उसको दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वो कहता है कौन है, कौन आया है करके इस वक्त, इस रात को। और वो एकदम से चौंक जाता है। वो घर में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, चाकू ढूंढ रहा होता है। दरवाज़ा खोलने से पहले हाथ में चाकू होना चाहिए, इस वजह से यहाँ वहाँ किचन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। कहीं किसी डब्बे में एक ऐसा नोकीला सा उसे कुछ मिल जाता है और वो लेके वो दरवाज़ा खोलता है। और दरवाज़ा खोलता है तो सामने अभीरा होती है। और अभीरा दरवाज़ा खोलते ही आर के को थप्पड़ मार देती है ज़ोर से। यहाँ पे आर के एकदम चौंक जाता है। अभीरा उसे कहती है किसने हक दिया तुम्हें मेरी डिवोर्स में बात करने के लिए और मेरे डिवोर्स के लिए एलिमनी मांगने के लिए। मैंने कभी भी अरमान से एलिमनी नहीं मांगी और ना ही मुझे उससे चाहिए। तो तुम कौन होते हो और हम दोनों के बीच में तुम क्यों आ रहे हो? तुम क्यों अपनी परसेंटेज मांग रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए, इस वजह से तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और वो मैं बचाना चाहती हूँ और तुम उसे ही दाव पे लगा रहे हो। मैंने ऐसे कभी भी नहीं कहा था और तुम जाके वहाँ पे बोल के आई कि मैंने कहा था मुझे एलिमनी चाहिए। छी, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं काम नहीं कर सकती। और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ पे आर के परेशान होता है। वो अपने सुमन को कहता है माना माना मैंने गलती की है, लेकिन ठीक है चलो माफ़ी भी मांग लेता हूँ करके। यहाँ पे चारू और कियारा अपनी अपनी माँ से बातें कर रही होती है। यहाँ पे मनीषा कियारा को बिठा के खाना खिला रही होती है, लेकिन कियारा खाने के लिए तैयार नहीं होती है। यहाँ पे मनीषा उसे समझाती है देखो तुम्हारी ज़िद गलत है, अबीर के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता है। और यहाँ पे चारू अपनी माँ को कि मुझे प्यार हो गया है, आई लव समवन, तो क्या आप मेरा साथ दोगी? यहाँ पे काजल भी एकदम से चौंक जाती है कि इतना सब कुछ होने के बाद वापस उसकी बेटी को चारू को प्यार हो गया है। यहाँ पे वो उसे देख ही रही होती है। यहाँ पे मनीषा कियारा को कहती है कि तू अभी छोटी है, तू पढ़ाई करना, अपने पैरों पे खड़े हो, कमाने लग जा, फिर हम देखते हैं ना तेरी शादी के बाद। और ये इस उम्र में ये सब होता है तो आगे चल के सब भूल जाएगी और तुझे उसके म्यूज़िक से प्यार है, उसके गानों से प्यार है, उससे नहीं। लेकिन कियारा अपने डिसीजन पे फर्म होती है। आखिरकार मनीषा को हार माननी पड़ती है। वो कहती है ठीक है, लेकिन तुझे और अबीर को, तुम दोनों को बहुत अपने प्यार के लिए झगड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कियारा कहती है हाँ करेंगे करके, और वो मनीषा के गले लग जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ चारू भी कहती है कि आप मेरा साथ दोगी ना माँ? तो यहाँ पे काजल कहती है हाँ, लेकिन वो लड़का कौन है? तो चारू कहती है मैं अभी नहीं, लेकिन बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत घर वालों से झगड़ना पड़ेगा, क्या आप मेरे साथ हो? तो काजल कहती है हाँ, पिछली बार 2 बार मैंने तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं तेरा साथ ज़रूर दूंगी। और वो भी उसके गले लग जाती है। यहाँ अबीर भी सोचता है कि मैं घर वालों को चारू और मेरी बात बता दूँ, और वो यहाँ वहाँ देख ही रहा होता है। और वो कहता है कि सबसे बड़ा अड़चन तो ये मेरे सामने ही है बैठे हुए, और वो होते हैं मनीष जी। यहाँ पे मनीष जी उसको देख रहे होते हैं और वो कहते हैं तू क्या कर रहा है? दाल ले रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि दाल उसके बाउल से नीचे गिर रही होती है। तभी वो एकदम से चौंक जाता है और देखने लगता है। उतने में ही अबीरा वहाँ पे तन तनाती हुई आती है, क्योंकि वो आरके से अपना जॉब छोड़ के आ गई है। यहाँ पे सब अबीरा को पूछते हैं कि क्या हुआ करके। वो कहती है मैं अपना जॉब छोड़ के आ गई हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि मनीष जी, सुवर्णा जी, सुलेखा जी कहते हैं कि तेरा मन डाइवर्ट हो जाता अगर जॉब होती, तो ऐसे कैसे छोड़ के आ गई? तो अबीरा कहती है उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना, उसने जो मेरे और अरमान के बीच गलतफहमी पैदा किया उसकी वजह से मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। यहाँ पे ये लोग तीनों जन कह रहे होते हैं कि लेकिन अरमान और तेरा रिश्ता तो ऑलरेडी वैसे भी टूट ही रहा है ना। अबीरा फिर कहती है ये सब कुछ अरमान की वजह से हो रहा है, और वो ये गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अबीर सोचता है अभी बात करना मुनासिब नहीं होगा, जाने दो करके। यहाँ पे अरमान सोया होता है और वो एकदम से आंखें खोलता है तो सामने अभीरा होती है। वो उस बढ़नी के वहाँ पे होती है जिसमें उसने अभीरा की सारी चीज़ें रखी होती है। वो अभीरा उसे उठाती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी अरमान उसे रोकता है और कहता है ये तुम कहाँ लेके जा रही हो? यही तो मेरे पास है अब। तो वो कहती है क्यों? तुमने मुझे तो अलग कर दिया अपने आप से, तो अब मेरी चीज़ों को क्यों लेके बैठे हो? वो भी अलग कर दो, वैसे भी मैं मूव ऑन कर रही हूँ और तुम भी कर लो करके। यहाँ पे अरमान कहता है नहीं नहीं, मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये दे दो करके, तुम ऐसे लेके नहीं जा सकती मेरी यादों को। वो कहती है जा रही हूँ मैं करके, और मुझे अब कुछ नहीं सुनना करके। वो दरवाजे से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा लग जाता है। अरमान वहाँ पे दरवाज़ा पीट रहा होता है और कहता है अभी मत जाओ करके। और इतने में वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और देखता है तो वो बर्नी वहीं पे रहती है। और वो तुरंत उस बर्नी के पास जाता है और सारी चीज़ें निकाल के देखता है कि सही से है या नहीं है।
दादी सा सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और वो एकदम से नीचे देखती है ज़मीन पे तो झाड़ू पड़ा हुआ होता है। वो अपने सर्वेंट्स को बुलाती है लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आता, तो वो खुद वो झाड़ू उठाती है और यही कह रही होती है कि ये ऐसा किसने छोड़ दिया यहाँ पे करके। और वो साइड में कर रही होती है, उतने में ही आर के उनके घर पे आ जाता है कि अबीरा जी बहुत गुस्सा हो गई है, अब मुझे अरमान से माफ़ी मांगनी होगी करके। अरमान कहाँ पे मिलेगा करके, और वो घर देखता है, इतना आलीशान घर होता है। और वो दारिसा को देखता है, वो दारिसा उसकी तरफ पीठ की होती है और वो झाड़ू हाथ में होता है, तो उसे लगता है कि ये कोई नौकरानी है, इसलिए वो कहता है सखू भाई ये अरमान पोद्दार कहाँ पे है, उनको बुला देंगे। तो दादी सा को सुनाई नहीं देता। फिर वो कहता है इसका नाम क्या कमलाबाई, ये वो ऐसे पुकारता रहता है। और एकदम से दादी सा पीछे मुड़ के देखती है तो ये आर के, और वो एकदम से चौंक जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं क्योंकि दादी सा और आर के ने एक दूसरे को देखा होता है। दादी सा एकदम से पीछे मुड़ के देखती है तो आर के, और वो एकदम से गुस्सा हो जाती है, तुम, और आर के अरे आप बुढ़ी। और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही बोल रहे होते हैं, उतने में दादी सा हाथ में जो झाड़ू होता है वो लेके आर के पीछे पीछे भाग रही होती है और आगे आगे आर के भाग रहा होता है। यहाँ दादी सा झाड़ू लेके उसको मारने ही जा रही होती है, उतने में घर के बाकी के मेंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे मनोज और जमाई सा यानी कि संजय बंसल आ जाते हैं। तभी दादी सा कहती है यही है वो जिसने मुझे बुढ़ी कहा था। और वो भी दादी सा के साथ मनोज और संजय बंसल फूफा सा उसको पकड़ने के लिए लग जाते हैं। उतने में ही अरमान सामने आ जाता है और यहाँ पे अरमान कहता है कि ये कौन है करके। आर के अरमान को देखता है और कहता है ओ तो आप हो अरमान पोद्दार, वो मशहूर वकील अरमान पोद्दार। अरमान को समझ में नहीं आता ये कौन शख्स है करके। यहाँ पे ये कहता है बचाओ इस बुड्ढी से, और दादी सा वापस बुड्ढी कहा मुझे तूने। वो कहती है अरमान को अरमान यही है जिसने मुझे बुड्ढी कहा था। और दादी सा अपने हाथ में जो झाड़ू होता है वो अरमान को थमा देती है। अरमान उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे आर के वो झाड़ू अरमान के हाथ में देख के एकदम से चौंक जाता है और कहता है नहीं 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 नहीं, हाथ जोड़ता है और कहता है मैंने उन्हें बुड्ढी नहीं कहा था, देखो मुझे ये तो पता नहीं था कि इतनी बुजुर्ग महिला को, इतनी सुंदर बुजुर्ग महिला को ऐसा बोलना चाहिए, देखो ये तो गलती से हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ करके। यहाँ पे दादी साहब भी अपने कमर पे हाथ रख के ये सब सुन रही होती है। वो कहती है कि अरमान इसे ऐसे मत जाने देना, और अरमान उसको जाते वक्त रोकता है झाड़ू दिखा के। तभी यहाँ पे आर के वो झाड़ू पकड़ता है और कहता है देखो मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, माफ़ी मांग रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं झुक गया हूँ, मुझे भी पता है आप कैसे हो करके। तो आप हो वो अभीरा के एक्स पति, यानी कि अभी तक तो पति हो लेकिन एक्स जल्दी होने वाले हो। तो यहाँ पे अरमान कहता है अच्छा तो आप हो आर के। तो आर के कहता है हाँ मैं अभीरा जी का वेल विशर हूँ, शुभ चिंतक हूँ और उसका बॉस हूँ करके। यहाँ पे मैं सिर्फ उनके कहने पे उनके लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि उन्होंने एलिमनी नहीं मांगी थी और ना ही वो चाहती थी। वो उनके लिए उनका सेल्फ़ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान बहुत अहम है, इस वजह से यहाँ पे मैं आप माफ़ी मांगने आया था करके। लेकिन आप तो बहुत घटिया निकले, उसे तो अपनी जॉब से निकाल दिया, उसका लाइसेंस कैंसिल करवा दिया, गलत इल्ज़ाम लगा के। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, घटिया इंसान हो आप। यहाँ पे वो दादी सा को कहता है आपने तो अपनी कम से कम पोते को समझाना चाहिए था ना, आप बुज़ुर्ग है, बड़ी है। तो वो कहती है जो अरमान ने किया सही है, अभीरा इस घर में आ नहीं सकती। तो यहाँ पे आरके को समझ में आता है, वो कहता पूरा का पूरा परिवार ही एक घटिया है करके, यहाँ पे किसी को कुछ बोल के फ़ायदा ही नहीं। अब मैं समझा करके, अच्छा हुआ अभीरा जी यहाँ पे वापस नहीं आएंगी और इस आदमी से डिवोर्स हो जाएगा उसका, क्योंकि ये आदमी अभीरा जी के लायक नहीं है, जो उसका करियर बर्बाद कर रहा है, उसको इतनी तकलीफ़ें दे रहा है, उसको हर जगह पे ठोकरें मिल रही है, लेकिन इस आदमी को कुछ पड़ी नहीं है। ऐसे घटिया इंसान के साथ तो मैं क्या ही बोलूँ। और वो कहता है कि चलो खैर यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने आपको छोड़ दिया या ये। अरमान को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे अभीरा पन्नानू के साथ हॉस्पिटल में आई होती है, पन्नानू का शुगर लेवल चेक करने के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए। और उतने में वो देखती है कि वहाँ पे आर के बड़ा सा टेडी बेयर लेके उस हॉस्पिटल में आता है और वो कहती है ये यहाँ पे कैसे, और इतना बड़ा टेडी बेयर, यानी कि इसको बच्चा भी है, छी कैसा इंसान है ये। और उतने में एक आदमी उससे टकराता है, वो उसे कहता है कैसे हो, अच्छी से बातें करता है। दूसरा आदमी कहता है मेरा एक केस है, ये है वो है। तो वो कहता है मेरा कार्ड लो और अपने भाई से कहो मुझे कभी भी कांटेक्ट करे, मैं उनका केस ले लूँगा करके, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे ये सारी बातें अभीरा देख रही होती है। यहाँ पे अरमान घर पे अभीरा की डायरी निकालता है, उसमें से उनका फ़ोटो निकालता है और कहता है कि अभीरा मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है करके, मुझे माफ़ कर दो। अब क्या माफ़ी मांगने से पड़ी है, उसका करियर बर्बाद करते समय तो पता नहीं चला था उसको। यहाँ पे अभीर लैपटॉप में रिंग ढूंढ रहा होता है चारू के लिए,
लेकिन वो कहता है उसे क्या पसंद होगा मुझे नहीं पता, मैं उसको फ़ोन करके पूछूं क्या, लेकिन फिर सरप्राइज़ नहीं रह पाएगा। और वो यही सारी बातें कर रहा होता है, उतने में रूही वहाँ पे आ जाती है और कहते हैं कि मुझे बताया क्यों नहीं, तू इतना रिंग क्यों सिलेक्ट करा है, किसके लिए, तुझे पता नहीं है क्या चारू ने तुझे ना बोला है ना। तो वो कहता है नहीं, हाँ बोला है। रूही कहती है लेकिन मुझे तो उसने ना कहा था। तो वो कहता है हाँ, तब वो कंफ्यूज थी, उसे पता नहीं था, लेकिन अब हाँ हो गई है और हम दोनों अपने अपने परिवार से बात करेंगे। रूही कहती है लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तो वो कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगा और तू मेरा साथ देगी ना। वो कहती है हाँ करके। यहाँ पे अभीरा आरके के पीछे पीछे उस रूम में आ जाती है जहाँ पे वो किसी को मिलने गया होता है, और वो देखती है तो किसी औरत से वो बात कर रहा होता है, उसे खाना खिला रहा होता है। और ये देख के अभीरा एकदम से चौंक जाती है। यहाँ पे वो औरत और कोई नहीं, अरमान की असली माँ है। यहाँ पे वो उसे खाना खिला रहा होता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आता। तभी वो औरत, उसके हाथ में स्केच पेन होता है, वो आरके के मुंह पे डॉट डॉट बनाती है, एक बंदर की तरह उसे सजा रही होती है। उतने में वो एक डब्बा निकालता है और कहता है आपको खाना नहीं है ना, लेकिन ये है ना मेरे पास, और उसमें नूडल्स रहते हैं। वो उसे खिला रहा होता है। उतने में नर्स आती है तो वो बात को संभाल लेता है, कहता है हाँ हाँ मैं उसे खाना खिला ही रहा हूँ, आप डरिए मत करके। और वो खाना वो खुद खा रहा है ऐसा दिखाता है, और नर्स वहाँ से चली जाती है। और ये सारी बातें अभीरा देख रही होती है। यहाँ पे आरके कहता है अब आप दवाई खाओ करके। तो वो कहते नहीं मुझे दवाई नहीं खाना। तो आरके एक ट्रिक बनाता है, वो कहता है अरे वो क्या है, वहाँ पे तो एक बंदर है इतना बड़ा। और वो देखती है और कहती है कहाँ। उसका मुंह खुलता है, तभी आरके उसके मुंह में गोली डाल देता है और पानी पिला देता है। और ये देख के अबीरा को हंसी आती है, और वो यही सोच रही होती है कि ये कौन है, और इस वजह से आरके इतना सब कुछ परेशान था क्या। और यहाँ पे वो और आरके उनकी बातें चल रही होती है। वो औरत आरके को मेरा आरू कहाँ है, मेरा आरू कहाँ है, ये कह रही होती है। यहाँ पे बाहर अबीरा कहती आरू कौन है ये करके। तभी आरके कहता है मैं ही आपका आरू हूँ। तो वो कहती है नहीं, मेरी आरू की आंखें अलग है और तुम्हारी अलग है, तुम मेरे आरू नहीं हो करके। आरके के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेता है और उसे संभाल रहा होता है। ये देख के अभीरा एकदम से चौंक जाती है, उसे समझ में नहीं आता ये आरके का अलग ही रूप उसे दिखाई देता है।